बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊँगी कि हम इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये हमारे पास केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस के अंदर बेसिक क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, नेचुरल साइंस की। उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 9th के अंदर आता है। तो बहुत से बच्चे जो है इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस करनी है और किस तरीके से इन्हें कांस्टेंट नंबर्स यूज़ करने हैं। अगर ये कन्फ्यूजन 9th स्टैंडर्ड में रह जाती है तो फिर फर्स्ट ईयर के अंदर यही सेम टॉपिक आता है, जिसमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो वहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला काम तो ये आपका होगा कि आपने ये जो आपको मैंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसे क्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है कि फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड, इज़ दिस इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन है। हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन क्या होती है। आप ये देखें कि इक्वेशन की सबसे पहली आइडेंटिटी होती है, ये इस बीच में यानी कि सेंटर में एक एरो मौजूद होता है। एरो की जो टेल साइड होती है, जैसे कि जितनी भी सब्सटेंसेस बीच में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं बिफोर एरो, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हेड साइड होती है उसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट कहकर क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास बिफोर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन से पहले जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है हमारे पास, वो रिएक्टेंट है। और आफ्टर रिएक्शन यानी कि केमिकली हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, जो चीज़ हमारे पास फॉर्म होती है वो हमारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिफोर एरो जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमने सेपरेट कर लेना है और आइडेंटिफाई कर लेना है। सबसे पहला एलिमेंट, जैसे ये देखिए कैल्शियम दिया हुआ है, फिर कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। आपने कोशिश करनी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर आपने सीक्वेंस एलिमेंट का सेम रखना है। सबसे पहले आप, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ये कैल्शियम है, तो इसे मैं यहाँ पर लिखूँगी कैल्शियम, फिर मेरे पास कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, देन हाइड्रोजन है और फिर हमारे पास क्लोरीन है। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से सेम सीक्वेंस हम प्रोडक्ट साइड पर चेक करेंगे। जैसे कि मेरे पास कैल्शियम है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ Cl लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं Cl नहीं लिखूँगी। आप पूरी इक्वेशन में चेक करें, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर कार्बन दिया हुआ है, यस कार्बन ये रहा, यानी कार्बन मेंशन कर दिया, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया, फिर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आप लिखें, फिर Cl की बारी आई है तो आप Cl मेंशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपने इसके एक्चुअल नंबर प्रेजेंट करने हैं। एक्चुअल नंबर से मुराद ये होती है कि इक्वेशन में जैसे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट के साथ जो भी आपके पास यानी कि इस तरीके से सब्सक्रिप्ट के अंदर जो भी नंबर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो आपने नीचे मेंशन करना है। यहाँ देखें, आप कैल्शियम के साथ देख रहे हैं कोई नंबर भी प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन कि ये 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है। कार्बन, देयर इज़ नो 1 एनी नंबर, तो यहाँ पर भी ये कार्बन क्या है, 1 है। अब ऑक्सीजन में आप चेक कर लें, ऑक्सीजन के साथ आपको एक छोटा सा 3 लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 हैं, तो मैं यहाँ पर 3 मेंशन करूँगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चेक करें, 1 है, 1 लिखा, Cl हमारे पास 1 लिख लिया। फिर आप आ जाएँ प्रोडक्ट साइड पर, सेम काम आपने प्रोडक्ट साइड पर भी करना है। सबसे पहले फटाफट आप चेक करें कि कैल्शियम कितना है, 1, उसके बाद कार्बन कितने यहाँ पर दिए हुए हैं, 1, उसके बाद आपके ऑक्सीजन कितने हैं, ये रहा 1। और एक चीज़ माइंड में क्लियर कर लें, एक जैसे कि ये वाटर है, इसके साथ ऑक्सीजन लगे, सिर्फ आपने इसे काउंट नहीं करना, पूरी प्रोडक्ट साइड पर कहीं पर भी किसी फॉर्मूले के साथ भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो आप अगर ऑक्सीजन को काउंट करें तो वो तमाम ऑक्सीजन आपस में ऐड अप होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन किसी के साथ भी लगा हुआ है तो वो आप सब ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3,
2 ये रहे और एक ये रहा। और फिर हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और Cl हमारे पास 2 हैं। ठीक है, अब आप ये चेक करें कि मैच करें कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके पास मैच हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मैच नहीं हो रही। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी मैच है, हाइड्रोजन मैच नहीं है और क्लोरीन की क्वांटिटी मैच नहीं है। इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट नंबर्स यूज़ करने होंगे। 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ वही सेम प्रोडक्ट आ जाएगा, तो हम 2 यूज़ करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 2 लगाया, हमें बैलेंस सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन इसके साथ है क्या, नहीं, यहाँ ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो इस साइड पर रिएक्टेंट साइड पर ये 1 है, इसे 2 करने के लिए मैंने यहाँ पर साथ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ये 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। कैसे, यहाँ पर देखें इसकी सबस्क्रिप्ट के अंदर हाइड्रोजन 1 था, क्लोरीन भी 1 था, ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये पुराना यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था इसे हमने कैंसिल आउट कर दिया, न्यू वन यू हैव टू बी पुट इट हियर 2, फिर उसके बाद क्लोरीन हमारे पास डबल हो गया। अब आप चेक करें कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर पूरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, आपकी बैलेंस्ड हो चुकी है। अब आपने प्रॉपर आंसर कैसे रिपोर्ट करना है, आपने इस पूरी इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद जैसे कि आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ये जो कांस्टेंट नंबर आपने लिखा है या ब्लैक पेन से लिखें ताकि ये बिल्कुल हाईलाइट हो जाए। इस तरीके से आपको पेपर पे मार्क्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड का वर्ड, कि हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। हैव यू क्लियर्ड? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, ताकि मैं न्यू वीडियो जो है इसी टॉपिक के रिलेटेड आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है बहुत सिंपल तरीके से है। सबसे पहले तो आप इसे खुद सेपरेट सॉल्व करके देखें, फिर वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसके बाद चेक करें कि क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तमाम एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। ठीक है, मेरे साथ साथ कर लें। Cl और ऑक्सीजन, पोटेशियम, Cl और ऑक्सीजन, हमने सेपरेट कर ली तमाम चीज़ें। अब आप चेक करें कि यहाँ पर पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी है, 1 लिखा, Cl1, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। यहाँ देखिए पोटेशियम 1, Cl1 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी सिर्फ क्या है, डिसबैलेंस है। एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे ये सिर्फ एक ही फार्मूला है, हमें बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ज़्यादा वाली चीज़ को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कम वाली चीज़ को हम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर यूज़ करेंगे तो वो पोटेशियम को भी बढ़ा देगा, क्लोरीन को भी और ऑक्सीजन को भी बढ़ाएगा। तो 1 लेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। मैं यहाँ पर 2 से ट्राई करती हूँ। ये आपने पेंसिल यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है, ताकि आप इसे रब कर सकें। अच्छा, 2 लगाया मैंने, 2 लगाने से पोटेशियम की क्वांटिटी 2 हो गई, क्लोरीन की क्वांटिटी भी आप देखें 2 हो गई। आई होप सो कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको। यहाँ देखें ये 3 है, ये 3 इस 2 के साथ अब मल्टीप्लाई होगा। मैंने पहले कहा है कि सबस्क्रिप्ट के अंदर जो भी नंबर मेंशन होंगे आपने उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी कांस्टेंट नंबर आपने यूज़ किया है। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर ये देखें पोटेशियम में 2 हो गया, तो यहाँ पोटेशियम 2 करने के लिए 2 मेंशन कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया पोटेशियम भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। ठीक है, इसको कट करें, इसको कट करें और 2 मेंशन कर दें। अब यहाँ देखें ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6 हो गई, यहाँ 6 कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, 3 2 ज़ा 6। आप देखें तमाम जगह पर तमाम नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप इसका आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे, मैं आपको यहाँ लिख कर बता रही हूँ। ये तो मैंने यहाँ रफली लगाया है, ठीक है, रफली लगाए थे। KClO3 KCl प्लस 3O2, ये देखें ये सेपरेट नंबर हैं। आपने इनको यूँ लगाकर ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है और फिर लिखना है बैलेंस्ड। क्लियर्ड? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,
तो मुझे कमेंट के ज़रिए लाज़मी बताइएगा कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई या नहीं, ताकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इंटरेस्ट को देखकर हम न्यू वीडियोज़ की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।